मैं आचार्य पवन गोस्वामी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। क्लास सिक्स्थ, सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर 2, क्यों क्यों लड़की। प्यारे बच्चों, मैं आपको और हर रात को तुम सोने से पहले किताबें क्यों पढ़ती हो करा चुका था। अब हम बचे हुए चैप्टर को पढ़ेंगे, क्योंकि किताबों में तुम्हारी क्यों क्यों के जवाब मिलते हैं। इस एक बार मोइना चुप रही, उसने कमरा ठीक ठाक किया। जब मोइना ने ये बात कही, उपर्युक्त सारी बातें कही कि मछलियाँ क्यों बोलती हैं, सारे तारे सूरज से भी बड़े हैं तो छोटे क्यों दिखाई देते हैं, और रात में तुम सोने से पहले किताबें क्यों पढ़ती हो, तो ये सारी बातें जब लेखिका ने सुनी तो उसके प्रत्युत्तर में लेखिका ने कहा, पर लेकिन जो भी कहा, अब की बार मोइना चुप रही। उसने क्यों क्यों इत्यादि ये शब्द नहीं बोले, क्योंकि किताबों में तुम्हारी क्यों क्यों के जवाब मिलते हैं। मैं रात्रि को सोने से पहले किताब इसलिए पढ़ती हूँ क्योंकि किताबों में तुम्हारी क्यों क्यों के जवाब मिलते हैं। जो तुम्हारे उपयुक्त शंका हैं, ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, इसके सारे जवाब मिलते हैं। तो अब की बार मोइना चुप रही है, उसने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया है। इस एक बार मोइना चुप रही, उसने कमरा ठीक ठाक किया, रंगन के फूलों वाले झाड़ को पानी दिया, रंगन के फूलों वाले जो पेड़ था उसको पानी दिया, नेवले को मछली दी, नेवले को खिलाने के लिए मछली दी। फिर उसने कहा, मैं पढ़ना सीखूंगी और अपने सारे सवालों के जवाब ढूंढ निकालूंगी। जो वह मुझसे सीखती, वह बकरियां चराते समय दूसरे बच्चों को भी बताती। कई तारे तो सूरज से भी बड़े हैं, सूरज पास है इसलिए हमें बड़ा दिखाई देता है। मछलियां हमारी तरह बातें नहीं करती, मछलियों की अपनी भाषा है जो सुनाई नहीं देती। तुम्हें पता है पृथ्वी गोल है। इस प्रकार की सारी बातों को वह बकरियां चराते हुए दूसरों बच्चों को भी बताती थी। एक साल बाद जब मैं उस गांव में दोबारा पहुंची तो सबसे पहले सुनाई दी मोइना की आवाज़, स्कूल क्यों बंद हैं। एक मिमियाती बकरी को अपने साथ घसीटते हुए उसने मालती को ललकारा। मालती जो मैडम है उसको ललकारा है, क्या मतलब है तुम्हारा, क्यों बंद है, स्कूल क्यों बंद है, मैं भी क्यों ना पढ़ूं, तो तुम्हें रोक कौन रहा है। मैडम ने कहा कि तो तुम्हें रोक कौन रहा है, पर कोई कक्षा ही नहीं लगी। तो मैडम कहने लगी कि स्कूल पूरा हो चुका है, यानी स्कूल का टाइम पूरा हो गया है। क्यों, मोइना ने कहा क्यों, तुम जानती हो मोइना, मैं सुबह 9 से 11 बजे तक कक्षा लगाती हूँ। मैडम ने कहा। मोइना ने पाँव पटक कर कहा, जिस प्रकार से बच्चा अपनी बात मनवाने के लिए पैरों को पटकते हैं, उसी प्रकार मोइना ने पाँव पटक कर कहा, तुम समय बदल क्यों नहीं सकती। मुझे बाबू की बकरियां चरानी होती हैं सुबह, मैं तो सिर्फ 11 बजे के बाद ही आ सकती हूँ। तुम पढ़ाओगी, नहीं तो मैं सीखूंगी कहाँ से। मैं बूढ़ी माँ को बता दूंगी कि बकरी चराने वाले या गाय चराने वाले हम में से कोई नहीं आ सकेगा अगर स्कूल का समय नहीं बदला तो। यदि स्कूल का समय नहीं बदला तो हम जो गाय चराते हैं, बकरी चराते हैं, उनमें से कोई भी विद्यालय नहीं आ पाएगा। तभी उसने मुझे देखा और अपनी बकरी ले भाग खड़ी हुई, यानी लेखिका को देखा है और लेखिका को देख करके और बकरी को भाग खड़ी हुई, बकरी को लेकर के भाग खड़ी हुई है। शाम को मैं
मोयना की झोंपड़ी पर गई। चौके की अंगार के पास मजे से बैठी मोयना अपनी छोटी बहन और बड़े भाई को बता रही थी। चौका होता है जिसे रसोई भी बोलते हैं, वहाँ पर अंगार आग जली हुई है और उसके पास में बड़े आनंद से बैठी मोयना अपनी छोटी बहन और बड़े भाई को बता रही थी, एक पेड़ काटो तो दो पेड़ लगाओ। खाने से पहले हाथ धो लो, जानती हो क्यों? पेट दर्द हो जाएगा अगर नहीं धोओगे तो। तुम कुछ नहीं जानते हो, पता है क्यों? क्योंकि तुम समिति की कक्षा में नहीं जाते। अपने भाई बहन से कह रही है कि जो मैं बातें बता रही हूँ वो आपके लिए परम आवश्यक है, क्योंकि आप इन चीज़ों को नहीं जानती हो। क्यों? कि आप कक्षा ही नहीं लेने जाती हो। तुम्हें क्या लगता है, गांव में जब प्राइमरी यानी प्राथमिक स्कूल खुला तो उसमें दाखिला लेने वाली पहली लड़की कौन थी? तुम्हें पता है कौन थी? मोयना। मोयना अब 18 साल की है। वह समिति के स्कूल में पढ़ाती है। पहले पढ़ी और अब गांव की जो समिति है, जो सोसाइटी है, उस स्कूल में पढ़ाती है। अगर तुम उसके स्कूल के पास से गुजरो तो निश्चित ही तुम्हें उसकी बेचैन आवाज़ सुनाई देगी। उसकी आवाज़ में बेचैनी है। क्यों? क्योंकि उसने जो बचपन में भोगता है, बचपन में जो उसने देखा है, तो बचपन की यादों को समेट करके जब वो बच्चों को पढ़ाती है तो उसकी आवाज़ में बेचैनी दिखाई देती है। अपने लिए और अन्य बच्चों के लिए, अपने से ज़्यादा अन्य बच्चों के लिए बेचैनी दिखाई देती है। आलस मत करो, सवाल करो मुझसे, पूछो क्यों मच्छरों को खत्म करना चाहिए, क्यों ध्रुव तारा हमेशा उत्तरी आकाश में ही रहता है। इस प्रकार की आवाज़ें आती रहती हैं और बच्चों को अधिक से अधिक सवाल पूछने के लिए वह प्रेरित करती रहती है। और दूसरे बच्चे भी अब सीख रहे हैं पूछना क्यों। वैसे मोयना को पता नहीं है कि मैं उसकी कहानी लिख रही हूँ। अगर उसे बताया जाए तो कहेगी क्यों, मेरे बारे में क्यों। तो यहाँ पर लेखिका महाश्वेता देवी कह रही है कि मोयना जो समिति के स्कूल में पढ़ा रही है तो बच्चे उससे सीख रहे हैं, पर लेकिन मोयना के ऊपर जो मैं कहानी लिख रही हूँ मोयना को नहीं पता है। क्यों? कि यदि मोयना को पता लग गया तो फिर पूछ लेगी कि मेरे पे ही कहानी क्यों लिखी जा रही है, मेरे बारे में ही क्यों। प्यारे बच्चों, तो जो आदिवासी जो लड़कियां हैं वो भी पढ़ना चाहती हैं अन्य लोगों की तरह। आदिवासी लोग हैं वो भी अन्य लोगों की तरह पढ़ना चाहते हैं और अन्य लोगों की तरह वह भी अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। तो इस कहानी के माध्यम से लेखिका ने मोयना के माध्यम से आदिवासी समाज और आदिवासी लड़कियों और बच्चों की व्यथा बताई है और समाज को आगे आना चाहिए कि हमें ऐसे दबे कुचले समाज को भी आगे बढ़ाना चाहिए। प्यारे बच्चों, यह आपका चैप्टर समाप्त होता है, पूरा होता है। अब हम अगले राउंड में इस चैप्टर की एक्सरसाइज कराएंगे। तब तक के लिए जय सीताराम।